यस स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड डिस्कशन हमने कर लिया, किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट्स कैसे निकालेंगे और उसकी दो मेथड, और सेकेंड मेथड जो है उसकी फॉर्मूला कैसे डिराइव हुई है, वहाँ तक हमने देखा है। अब हम क्या करेंगे, जो रूट्स है उसके रूट्स का ही एक रिलेशन जो है वो देखेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 के रूट्स है 3 और 2। तो ये दोनों रूट का समेशन क्या है, आप बोलोगे 3 प्लस 2। ये दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या है, आप बोलोगे 3 इंटू। तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने के बाद हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा भी टेक्निक है जिससे आप सम और प्रोडक्ट विदाउट फाइंडिंग रूट्स भी निकाल सकते हैं। मीन्स कभी कभी आपको कोई इक्वेशन देंगे और वो सिर्फ इतना पूछेंगे कि व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, तो आपको क्या है, पहले रूट निकालो फिर उसका समेशन करो। यस, ये टेक्निक तो अवेलेबल है, लेकिन रूट निकाले बिना डायरेक्टली भी आप समेशन क्या होगा रूट्स का या प्रोडक्ट क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सपोज यही क्वेश्चन को मैं लेने वाला हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा क्या, ax स्क्वायर, एक्सक्यूज मी, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सम ऑफ द रूट्स का मतलब होगा समेशन। तो ऐसे केस में आपको हमेशा यहां से अल्फा प्लस बीटा ऐसा मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास दो रूट्स है तो वो हो गए अल्फा प्लस बीटा। तो समेशन ऑफ रूट विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a एंड प्रोडक्ट का मतलब होगा अल्फा इंटू बीटा और वो होगा c अपॉन a। वैसे भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर जब किया था तो a से डिवाइड कर लिया था, वो आपको मालूम है, उसी का लॉजिक यहां पर अप्लाई करेंगे। सम इज माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट इज c अपॉन a। a b c क्या है, ये रहे आपके पास। मतलब ये केस में a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल टू 6। अच्छा, रूल के हिसाब से समेशन क्या होगा, माइनस b अपॉन a, मतलब माइनस ऑफ -5 अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5 एंड प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा c अपॉन a। c कितना है 6, a है 1, तो आंसर होगा 6। यू कैन इजीली मैच विद द रिजल्ट। प्रोडक्ट एंड सम्स आर 5 एंड 6। अच्छा, सपोज मेरे पास x की पॉसिबल वैल्यूज मतलब रूट्स अवेलेबल ना हो तो भी a b c का यूज करके मैं सम एंड प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। तो रूट्स के समेशन और रूट्स के प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए एक्चुअली रूट्स कौन से है वो जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जाने तो भी हो सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला आप याद रखो, सम ऑफ द प्रोडक्ट इज माइनस ऑफ b बाय a, सॉरी, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस ऑफ b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c अपॉन a। ओके, चलिए देखो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो काम अब तक किया वो ये है। पहले तो हमने समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म कैसा होगा, वो थियोरेटिकल बैकग्राउंड था, ठीक है। उसमें प्योर क्वाड्रेटिक क्या है, अफेक्टेड क्वाड्रेटिक क्या है, वो सब हमने देखा। दूसरा काम हमने जो सीखा वो था फाइंडिंग रूट्स और यू कैन से फाइंडिंग सॉल्यूशन। और उसके लिए दो मेथड हमने देखी, एक फैक्टराइजेशन और दूसरी मेथड थी यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला।
अच्छा, उसके बाद रूट्स निकालने के बाद रूट्स के साथ कुछ एडजस्टमेंट, तो हमने देखा कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे। तो एक तो रूट्स निकालने के बाद आफ्टर फाइंडिंग रूट्स भी कर सकते हैं, और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कि -b/a एंड c/a, ये समेशन के लिए था और ये प्रोडक्ट के लिए था। तो अब तक हम क्या करते थे, इक्वेशन था, इक्वेशन पर से रूट्स निकालते थे, और कभी कभी रूट्स का ही समेशन या प्रोडक्ट निकालना है, यहां तक हमने पढ़ा हुआ है। शायद कभी ऐसा भी हो जाए कि आपको इक्वेशन ना दे और ऐसा बोले कि रूट्स आर 3 and 2, ये रूट्स है, रूट्स आर 3 and 2, तो ये रूट का इक्वेशन क्या होगा। वैसे हमको मालूम है क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन हम कब से लेके काम कर रहे हैं, तो इसका इक्वेशन क्या है मालूम है, लेकिन दूसरा कोई होगा तो शायद पता ना भी हो। तो अब प्रोसेस थोड़ा रिवर्स कर रहे हैं। क्या करते थे, पहले इक्वेशन के रूट्स निकालते थे, अब हम ये काम कर रहे हैं कि रूट्स मालूम है, ये कौन सा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा वो, तो उसको मैं बोलूंगा फोर्थ पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन को फॉर्म करना है और रूट्स अवेलेबल है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसका सीधा साधा टेक्निक है कि फॉर ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए रूट्स आर अवेलेबल, मान के चलते हैं रूट्स आर अवेलेबल, देन इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन होगा x² माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट इंटू x, sum of the roots into x plus product of the roots equals to 0, ये फॉर्म है। इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं कैसे भाई, कि रूट्स आर अवेलेबल, तो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये क्या, कौन सा फॉर्म है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन व्हेन रूट्स आर अवेलेबल, इसका फॉर्म है। चलिए सपोज रूट्स 3 and 2 है, तो इसके हिसाब से मैं बोलूं तो क्या होगा, x² माइनस समेशन 3 + 2 5x प्लस प्रोडक्ट 3 × 2 6 = 0। आपको तो पहले से मालूम था कि यही इक्वेशन के रूट्स हमने निकाले थे, ठीक है, तो हमने वही काम किया है, समेशन इंटू x प्लस प्रोडक्ट। लेकिन हमने यहां पर ऑलरेडी देखा हुआ था कि रूट्स के सम एंड प्रोडक्ट को b और a b c के फॉर्म में लिखे तो ये लिख सकते हैं, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि x² माइनस समेशन क्या है, -b/a, तो इसके लिए मैं लिखूंगा -b/a इंटू x प्लस प्रोडक्ट का मतलब है c/a, तो हम यहां पर लिखेंगे c/a इक्वल्स टू 0। तो आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला ये है, अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखे तो इस तरीके से, और ABC के फॉर्म में लिखे तो इस तरीके से, तो x² माइनस ऑफ b बाय, बिकॉज इट इज समेशन, प्लस प्रोडक्ट मतलब c/a, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्या काम हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन।
क्वेश्चन रिवर्स हो गया है। फिर से समझिए, पहले इक्वेशन देते थे, रूट्स निकलते थे या रूट्स के समेशन और प्रोडक्ट निकलते थे। अभी हमारे पास रूट्स अवेलेबल है या रूट्स का समेशन और प्रोडक्ट अवेलेबल है और हम फॉर्म करने जा रहे हैं इक्वेशन जिसका ये फॉर्मेट होगा। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हमने अब तक जो पढ़ा, बैकग्राउंड जो पढ़ा वो, और उसके बाद थोड़ा रूट्स के साथ डील किया, वो ये सब था। पहले हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, फिर वो इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब फाइंडिंग रूट्स। वो रूट्स के सम और प्रोडक्ट कैसे निकाले जाते हैं, रूट्स निकालने के बाद भी कर सकते हैं या स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करके भी कर सकते हैं। सम एंड प्रोडक्ट ये सब इक्वेशन पर से किया। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास रूट्स अवेलेबल है लेकिन उस पर से इक्वेशन फॉर्म करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। अब जो है वो काम है रूट के नेचर कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि आप रूट्स निकालो और फिर रूट्स की वैल्यू पर से आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये किस नेचर के रूट्स है, इक्वल है कि अनइक्वल है, रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो वो वैल्यू पर से हम जज कर पाते हैं कि भाई ये रैशनल रूट्स है या इरेशनल है, या कभी कभी ऐसा होता है कि इमेजिनरी है, कोई रियल नंबर भी नहीं है। ठीक है, नॉन रियल है, तो रियल है या इमेजिनरी है, और रियल है तो रैशनल है या इरेशनल है, तो वो उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो वो कैसे पता चले, तो ऑब्वियस है कि नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए या तो आपके पास रूट्स डायरेक्टली अवेलेबल हो कि ये रूट्स है, रूट्स अवेलेबल हो तो हम रूट्स को देख के, वैल्यू को देख के जज कर पाएंगे। और दूसरी टेक्निक है कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को देखो वो कैसा है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब आपको मालूम है b² - 4ac। तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका नेचर जो है उससे भी हमको पता चल जाएगा कि रूट कैसे होंगे। और मैं आपको ये सब चीज समझ के चलो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम्पल लेके बता सकता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट का ही वैल्यू देख के आप जज कर सकते हो कि रूट्स का नेचर क्या होगा। एग्जैक्ट रूट क्या है वो तो निकाल सकते हैं और रूट निकालने के बाद भी जज कर सकते हैं, लेकिन पूरे रूट निकालने के बजाय, पूरा सॉल्यूशन निकालने के बजाय सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालो और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर से आप जज कर पाओगे कि रूट्स का नेचर कैसा है, और वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।